हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ क्लास 12 और 10th वाले बच्चों की आर्ट सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही थी, ठीक। लेकिन हमने एक अलग चैनल बनाया था क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें कि क्यों ना हम क्लास 12th वाले और क्लास 10th वाले बच्चों यानी यूपी बोर्ड के बच्चों को इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाएं। क्या होगा कि जो क्लास 12th वाले बच्चे होंगे और जो क्लास देखिए हाँ, अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो जो क्लास 12th वाले बच्चे होंगे वो भी कुछ यूपी बोर्ड के बारे में जानेंगे और क्लास 10th वाले भी कुछ यूपी बोर्ड के बारे में जानेंगे, कैसा पेपर आता है, किस प्रकार का होने वाला है आपका पेपर, ठीक। तो हम आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से यानी अनुभव कोचिंग क्लासेस क्लास 12th के माध्यम से, जिससे हमें क्या होगा कि हमें दो क्लास यानी दो चैनल पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब दो एक उस चैनल पे डालेंगे वीडियो, फिर अकेले हम ही हैं, ठीक। आप लोग जानते होंगे कि दिक्कत हो जाती है, अलग भी और काम भी रहते हैं। यूट्यूब तो है ही नहीं कि हमको यूट्यूब पे ही जुटे हैं, ठीक है। तो एक ही चैनल रहेगा, एक ही चैनल पे पूरा फुल मेहनत करेंगे, उसी को आगे ले जाएंगे और वो चैनल आगे जाएगा तो उसके लिए और तो चैनल है, चाहे जितने बनाएंगे, ठीक। तो एक ही चैनल है, इसी चैनल को सपोर्ट करो। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस इसी चैनल पे आपकी डेली क्लासें होंगी, क्लास 12th वाले बच्चों को, क्लास 10th वाले बच्चों की, ठीक। तो ये चैनल है। अब उसी के लिए हम क्लास 12th वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री, जो सबको बहुत ही मतलब कि केमिस्ट्री मतलब कहते हैं ना कि मैथ पीसीएम, जो के साइंस साइड का पीसीएम ही केमिस्ट्री मैथ आप लोग का दिमाग खा लेता है, उसी के लिए हम केमिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको बेस्ट स्टडी के साथ तथा फिजिक्स भी और केमिस्ट्री और मैथ भी हम पढ़ाने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। और क्लास 10th वाले को तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए, इसमें हम लेकर आए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री का ही टॉपिक है केमिस्ट्री होता है। ये केमिस्ट्री के 3 पार्ट पढ़ने हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री, देखिए राइटिंग समझ में ना आइएगा, अंग्रेजी है, अंग्रेजी हम इसी तरह लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल है। दूसरा है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक, समझ जाइएगा। और तीसरा है ऑर्गेनिक। ये दोनों मिस करके 35 नंबर के आते हैं, ये अकेला 35 नंबर का आता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमको फोकस इस पे करना है, ठीक है। और इसमें जरा कठिन नहीं है, एक दो रिएक्शन पढ़ लेना है, वही रिएक्शन आगे रिपीट होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया डिफिकल्ट करता है। फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के लिए ये देखिए रामबाण है इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब की बार टारगेट यूपी बोर्ड क्लास 12 वाले आ जाओ इसी चैनल पे महासंग्राम करने, ठीक। तो उसके बाद हम देखेंगे, ये चैनल है यूपी बोर्ड यानी क्लास 12 जो बच्चे 2024-25 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े। और उसके बाद देखिए विलियन क्या है। हम विलियन, जैसा पहला चैप्टर हमारा विलियन है, क्लास 9th में हमने विलियन के बारे में पढ़ा है, ठीक। तो क्लास 9th में भी पढ़ा है। और विलियन क्या है? विलियन होता है दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलियन, जिसमें दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। यानी हम मान लेते हैं ए होता है विलेय और विलायक, ये होता है विलेय बराबर बन जाता है सी यानी विलियन। इसे ही कहते हैं विलियन। विलेय और विलायक मिलके बना देते हैं, विलेय और विलायक मिलके क्या बना देते हैं? विलियन बना देते हैं। जैसे एक शरबत है, शरबत में चीनी। अब विलेय और विलायक और विलियन की परिभाषा भी पूछी जाती है, तो विलियन में जिसकी मात्रा कम, इसकी मात्रा, इसमें अक्षर कितने कम है, मात्रा कम, मात्रा कम तो क्या है? विलेय। अगर मात्रा अधिक है तो क्या है? अधिक, ठीक। तो क्या है? विलायक। और दोनों का मिश्रण ही विलियन कहलाता है, ठीक है। विलेय जिसकी मात्रा कम विलेय और जिसकी मात्रा अधिक विलायक, और इन दोनों का मिश्रण विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण विलियन कहलाता है, या विलेय और विलायक का मिश्रण विलियन कहलाता है, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद हम विलियन में हमको 2 पार्ट पढ़ने होते हैं। विलियन के 2 प्रकार हैं, विलियन के 2 प्रकार हैं, एक है मात्रा के आधार पर, एक है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, ठीक, भौतिकी नियम से। उसके बाद मात्रा के आधार पर हमको 3 है, एक है तनु या सांद्र विलियन। मात्रा में अगर विलेय की मात्रा कम, यदि विलेय की मात्रा कम यानी अगर एक शरबत है, शरबत में अगर चीनी घुला हुआ, चीनी की मात्रा कम, तो सांद्र शरबत यानी तनु विलियन
ये तनु है ना, तनु विलयन। अगर चीनी की मात्रा अधिक तो सांद्र, गाढ़ा, हल्का और गाढ़ा जानते नहीं, पातर गाढ़, ठीक। तो पतले को कहते हैं तनु और गाढ़े को कहते हैं, अगर पानी अधिक है और विलय कम है, यानी विलायक अधिक और विलय कम तो तनु, अगर विलय अधिक है और विलायक कम है तो सांद्र, ठीक। इतना समझ में आ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक है जिसमें से शांत संतृप्त में होता है कि निश्चित ताप पर क्या हो, घुल जाए, इसकी कम मात्रा घोली जा सके, इसमें वही चीज है, इसमें ताप दे दिया जाता है खाली बस, ठीक। इसमें बात करते हैं गैसीय विलयन, जिसमें विलायक गैस अवस्था में हो, जिसमें विलायक द्रव अवस्था में, जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो। जैसे गैसीय अवस्था में, जैसे कोई पदार्थ गैस में अगर घोला जाए तो गैसीय अवस्था, अगर कोई पदार्थ द्रव में, जैसे चीनी और पानी का शरबत है, यानी चीनी और पानी जो विलयन जो है शरबत कहलाता है, ये कहलाता है द्रव विलयन, यानी पानी में हम चीनी को घोल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चीज जैसे गैसीय विलयन, यानी जैसे गैसों का मिश्रण, जैसे गैस में गैस को घोला जाए या गैस में द्रव को डाल दिया जाए या गैस में ठोस को डाल दिया जाए तो गैसीय विलयन कहलाता है। अगर ठोस विलयन, अगर ठोस में कुछ घोला जाए जिसमें विलायक ठोस हो, ऐसे लिख सकते हो, जिसमें विलायक गैस अवस्था में हो, जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो, जिसमें विलायक ठोस अवस्था में, ये सब कहलाते हैं। तो ये 2 पार्ट हुए आपके विलयन के। उसके बाद हम इधर चलते हैं विलयन की सांद्रता। सांद्रता मतलब उसकी मात्रा ज्ञात करने के हमारे लिए कुछ फार्मूले हैं, कुछ चीज दे रखे हैं जिन पे हमको न्यूमेरिकल लगाने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सॉरी उधर चला गया था मार्कर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो विलयन की सांद्रता में हमको क्या करना है, इनके कुछ न्यूमेरिकल निकालने, सांद्रता यानी मात्रा ज्ञात करनी है, और मात्रा को कैसे ज्ञात करेंगे, उनके कुछ फार्मूले हम जो डिटेल में पढ़ेंगे या फिर यही पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, तो भार बटे भार और गुणे 100 प्रतिशत निकालना हमने सीखा है, ठीक। तो इधर द्रव्यमान प्रतिशत में क्या करेंगे, यानी इसको लिखेंगे भार, विलय का भार बटे विलायक का भार गुणे 100। इसी तरह विलय आयतन, भार यानी क्या लिखा है v बटे v, सॉरी भार बटे v, यानी भार ऊपर v नीचे 100 से गुणा। उसके बाद आयतन फिर 100 से गुणा। उसके बाद पीपीएन में उसी तरह होता है 10 की घात 6 से गुणा करते हैं मिलियन, और बिलियन में बिलियन से, यानी जितने होता है। जैसे प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत से चेंज करते तो 100 से, और मिलियन से बदलने के लिए मिलियन कितना होता है, उसी मिलियन से, यानी मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, और 10 लाख में कितने, सॉरी हाँ 1 मिलियन 10 लाख, ठीक। तो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं उसी से हमको इसमें गुणा कराना है। बस प्रतिशत में 100 होता है तो 100 से गुणा कराते हैं, उसी तरह उसमें समझे कितने कराने हैं, कितना कराना है 10 की घात 6, यानी 6 जीरो होते हैं। तो उसी तरह बिलियन में है, बिलियन में उतने पावर गिनना है। बिलियन में कितने होते हैं, बिलियन को कहते हैं 1 बिलियन, यही जब 100 मिलियन हो जाते हैं तो 1 बिलियन हो जाता है, ठीक। 100 मिलियन को 1 बिलियन कहते हैं। उसी तरह हो जाएगा इधर मोलरता। अब मोलरता और नॉर्मलता, मोल प्रवाह, ये 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब न्यूमेरिकल वाला सेशन लाएंगे, केमिस्ट्री के भरपूर न्यूमेरिकल जब लेकर आएंगे सेशन ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, हम मोलरता और नॉर्मलता, मोल प्रवाह तथा इनके द्रव्यमान प्रतिशत के जितने भी हैं, विलयन की सांद्रता जितने भी क्वेश्चन हैं सब करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नियम भी आए हैं, जैसे हेनरी का नियम। क्या है हेनरी का नियम, सब किताब में आपके नोट्स में लिखा होगा, या फिर नहीं हो तो नोट प्रोवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी आ गए होंगे, अभी नहीं आए हैं, आ जाएंगे। उसी क्वेश्चन बैंक में आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, किताब में तो है ही, किताब खोल के देख लीजिएगा। उसके बाद हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम क्या कहता है, जो द्रव्यमान होता है वो किसके, गैस के प्रेशर के यम जो होता है, यानी मूलतः क्या होता है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल टू, यानी इसके समानुपाती होता है। राउल का नियम भी देख लीजिएगा। राउल का नियम है पी नॉट, यानी अपेक्षित द्रव्यमान क्या होता है, विलय की मोल प्रवाह के बराबर होता है। ये विलय XB का मतलब होता है विलय का मोल प्रवाह, तो ये विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। और क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना है। उसके बाद हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, पी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, टी का मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर में अंतर उन्नयन का मतलब बढ़ने घटने को कहते हैं उन्नयन। डेल्टा टीबी जो होता है मोलरता के समानुपाती होता है, और मोलरता का फार्मूला हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। फार्मूला वाले जितने भी न्यूमेरिकल का सेशन आएगा उसमें हम डिटेल में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग खाली देख लीजिए कहाँ से न्यूमेरिकल आने वाले, कैसे क्या होने वाला है। उसके बाद हिमांक में अवनमन है। तो हिमांक में अवनमन क्या है, डेल्टा TF। TF का मतलब होता है फ्रीजिंग, फिर देख रहे हो ना,
फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मतलब होता है हिमांक, हिमांक को मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है मोलरता के समानुपाती, दोनों सेम हैं। इसमें बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, ये हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद परासरण दाब यानी P बराबर CRT, जहां C होता है क्या होता है, C बराबर होता है N/V, ठीक, और RT, ठीक है। C एक सांद्रता होता है, सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं C से, या मोलरता भी हो सकता है, मोलरता भी हो सकता है। तो ये कुछ फार्मूले रहने वाले हैं आपके क्लास 12th के केमिस्ट्री के। इधर भी कुछ फार्मूले दे रखे हैं, फार्मूले नहीं लिखे, खाली टॉपिक दे रखे हैं। इन टॉपिक के फार्मूले आप किताब से देख लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके डिटेल में एक अंकित प्रश्न का सेशन लेकर आएंगे। उसमें हम अंकित प्रश्न के सारे फार्मूले बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न बताएंगे। और उसके बाद फिर अगला चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन का भी कुछ इस तरह हम सब बता देंगे, कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस प्रकार के न्यूमेरिकल किस प्रकार के आने वाले हैं। फिर हम बताएंगे रासायनिक बलगतिकी, और रासायनिक बलगतिकी का इस प्रकार के हम बताएंगे। और फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं, उसी तीनों चैप्टर के पहले एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न, उनके अंक, उनके जो सूत्र हैं वो सूत्र बताएंगे। क्योंकि भैया ये है फिजिकल केमिस्ट्री। 3 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है विलयन, और दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, ठीक, और तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी, ठीक। 3 चैप्टर यानी कि हमको फार्मूले हमारे दिमाग में रटे होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इन फार्मूलों से हम थ्योरी भी बना लेंगे, सूत्र भी बना लेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। तो फिर हम मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। तो ये सेशन हमारा यहाँ था। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका भी हम सेशन लाएंगे किसी दिन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 35 नंबर है, 35 नंबर हम खल्लास कराएंगे आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारे खुद केमिस्ट्री में 97 नंबर आए, ठीक है। तो ये हम बताने वाले हैं कि आप लोग कोई टेंशन नहीं। और हमने जहां गलती की वो गलती हम आप लोग को बताएंगे कि आपको 100 में से 100 आएंगे। अब भैया देखिए, पढ़ना आप लोगों को हो, मेहनत आप लोग करना, हम स्ट्रैटेजी बताएंगे और किस प्रकार तैयारी करनी है। बस उसके बाद आप खुद अपने हिसाब से, क्योंकि स्टडी देखो, पढ़ाई तो पढ़ाते सब लोग हैं, हर टीचर हैं, हर आप लोग हर प्लेटफॉर्म पे टीचर मिल जाएंगे। लेकिन आपकी खुद की स्ट्रेटजी जब तक नहीं मजबूत रहेगी तब तक आप अच्छी पढ़ाई अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ठीक। हम बता देंगे, आप लोग अपनी स्ट्रेटजी नहीं लगाओगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। हम बता रहे हैं तुमको रात के 3 बजे और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, और तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है, तुम्हारा नहीं मन कह रहा, तो चाहे जितना कर लो 4 बजे तुम नहीं पढ़ पाओगे। हम कह रहे हैं तुमको 6 बजे पढ़ना है, तो 6 तुमको खुद अपना नियम बनाना पड़ेगा। तुम 4 बजे क्या करते हो, कहाँ कैसे उठते हो, या फिर तुम 6-7 बजे कहो, तुम रात में तुम्हारी पढ़ने की आदत हो, ठीक। तो अपने हिसाब से तुम पढ़ाई करो, अपने हिसाब से तुम स्ट्रेटजी रखो, हमारे हिसाब से न रखो, ठीक। हम खाली बताएंगे, अगर अच्छा लगे तो करो, नहीं तो इससे कुछ मिलता जुलता लगे तो उसको करो, ठीक। लेकिन अच्छा लगेगा और नहीं लगेगा तो खुद दिमाग खुलेगा। जो हवा बना है ना कि केमिस्ट्री कठिन है, केमिस्ट्री कठिन है, फिजिक्स कठिन है, तो मैथ कठिन है, कुछ नहीं है, कुछ कठिन नहीं है। खाली हाँ कठिन है, ये बता रहे कठिन है। जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए कठिन, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए खाली भैया कुछ ज़्यादा कठिन नहीं। 4-10 चैप्टर हैं, उन्हीं चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है। जो फेल हो जाते हैं कुछ नहीं, खाली कुछ दिमाग नहीं लगाते। हम कहते हैं बेसिक बेसिक तैयार कर लो, कुछ फेल होने की नौबत नहीं आएगी और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही गुजारिश है कि इस छोटे से चैनल, यानी जो हम पहले 10th वाले बच्चों को पढ़ा रहे थे इस चैनल के माध्यम से, उसमें क्या करने वाले हैं, उसमें हम पढ़ाएंगे क्लास 12th वाले अपने बच्चों को। और इसी चैनल के माध्यम से हम देश बढ़िया, मतलब कि आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार चाहिए। बस इसी चैनल को हमको आगे ले जाना है और अच्छा चैनल बनाना है। उसके बाद इसी ACC यानी अनुभव कोचिंग क्लासेस के नाम से कई भी चैनल खोले जाएंगे, कई भी, मतलब कि आप लोग को तो मान लो, ठीक। तो बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट। बस ये देखिए, ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम अगले सेशन में लाएंगे विद्युत रसायन। उसके बाद फिर मैथ का भी सेशन होने वाला। मैथ में आप लोग को अवकलन समाकलन थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 44 नंबर है ना, हम कवर कराएंगे 44 नंबर आपके। बस खाली इतना है कि स्ट्रेटजी हमारे लिए मेहनत आप करना, ठीक। मेहनत हम भी करेंगे और नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा बताएंगे, उसके बाद मेहनत आप लोग करना है। क्योंकि देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसी के भरोसे मत टिकिएगा कि उसी के भरोसे टिक जाए बेवाई चार पेपर। हाँ, स्ट्रैटेजी लेके जाइए, उसके आधारित दूसरे भी क्वेश्चन किताब से सॉल्व करो, ना ये हमारे पास फोटो भेजो, हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यूट्यूब पे लिंक डालेंगे, वीडियो डालेंगे, आप लोग आइए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कीजिए, अगर दिक्कत हो तो कोई व्हाट्सअप करिए हमारे नंबर पे 8318801196। कोई भी छात्र हो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे
कांटेक्ट करिए हमसे। कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो आप बताइए, हम आपके लिए हर समस्या का हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए, एक हमारे पास समस्या थोड़ा है डाटा प्रॉब्लम, जिसके कारण हमारी वीडियो क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो उसका भी हम समाधान करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम है लाइटिंग की, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ये दिक्कत है, ये भी होगा। हर मुश्किल का, हम एक लाइन कहते नहीं है कि हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा आज नहीं तो कल होगा, चल मुसाफिर चल पड़े आज नहीं तो कल होगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू।